इधर बोकारो में ट्रेजरी से फर्जी निकासी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती तौर पर 3.15 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बात सामने आई थी, लेकिन अब जांच में यह आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट कौशल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बोकारो ट्रेजरी से वेतन मद में फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान बोकारो पुलिस ने पाया कि रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह के नाम पर उसके नाम का इस्तेमाल कर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 63 बार में कुल 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की निकासी की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आपको बताते चले, जांच में यह सामने आया है कि पोर्टल में जन्म तिथि और बैंक खाता संख्या में बदलाव कर फर्जीवाड़ा किया गया। आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने बताया कि निकाली गई पूरी राशि अपनी पत्नी अनु पांडे के खाते में ट्रांसफर की गई। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। में हवलदार दिखाने, एक रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह जो कि 2016 में रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम से एडिट करते हुए अकाउंट नंबर चेंज करते हुए लगभग 3 साल से, पिछले 3 साल से 2023-24 में निकासी हुई है, 24-25 में और 25-26 में टोटल 63 ट्रांजैक्शन हैं जो कि हम अभी तक देख पाए हैं जांच में। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार 7 रुपया का जो अभी तक निकासी हुई है। और जो उसमें अकाउंट जोड़ा गया, जो अकाउंट जिसमें पैसा क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट की जब डिटेल निकाली गई तो वो डिटेल निकला एक अनु पांडे के नाम से। और जब सारी चीजों के साथ पूछताछ की गई अकाउंटेंट से तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ये जो अकाउंट है उनकी पत्नी का अकाउंट है। बिल पे अकाउंटेंट साइन करके अब प्रोड्यूस करता है, तो वो एक सर्टिफाई होता है, सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि अकाउंटेंट अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेखापाल अपनी जिम्मेदारी ले रही है, तो उन्होंने सारी चीज मिलान करके दिया हो। लास्ट पेज पे डीडीओ का साइन करा लिया जाता है, जो बिकॉज सबको सैलरी भी टाइम से पहुंचानी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कुछ लूप होल है सिस्टम में, जो कि मुझे लगता है उसको और ज्यादा फूल। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, देखिए, ट्रेजरी से फर्जी निकासी की बात आई थी। शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि अवैध निकासी की राशि 3 करोड़ 15 लाख रुपए है, लेकिन धीरे धीरे जब खुलासा हुआ तो यह आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट कौशल कुमार को गिरफ्तार किया है और साथ ही एक अन्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, जिस तरह से कल से ही हम एक खबर चला रहे थे कि बोकारो ट्रेजरी में जो है पुलिस विभाग के यहाँ से एक रिटायर हवलदार हरिंदर सिंह के नाम से निकासी की गई है और निकासी की रकम लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए बताए गए थे। और इसी बाबत जब हमने कल बोकारो एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, क्योंकि 1 महीने पूर्व ही इसमें ऑडिट किया गया था और जो ऑडिट रिपोर्ट आया था उसमें किसी इस तरह की बात नहीं कही गई थी। हालांकि जिस तरह से बोकारो एसपी और हम कह सकते हैं बोकारो डीसी ने जिस तरह से कल कहा था कि 24 घंटे के अंदर इसको जांच देना है एसी को, उसके पहले बीती रात ही उसका हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंट कौशल पांडे है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से बोकारो एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि यह जो गड़बड़ी है पिछले 3 वर्षों से चल रही थी और 63 बार में लगभग 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की निकासी की गई है। और निकासी कैसे की गई उसका भी उन्होंने बताया कि पोर्टल में जाकर डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया गया, अकाउंट को चेंज कर दिया गया। और अकाउंट किसका था तो कौशल कुमार पांडे जो लेखापाल थे बोकारो पुलिस के, उनकी पत्नी का वह अकाउंट था, उसके अकाउंट में पैसा जाता था और वह अपनी पत्नी के अकाउंट से फिर अपने अकाउंट में पैसा डालता था। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम कह सकते हैं जिस तरह से 3 वर्ष बताए जा रहे हैं, 3 वर्ष में भी ऑडिट हुए होंगे और ऑडिट के समय में इसे नहीं देखा गया, लेकिन जब एजी ने इस मामले को देखा था इसमें कार्रवाई की गई और बोकारो पुलिस और हम कह सकते हैं कि बोकारो उपायुक्त भी रेस में है। और जिस तरह से मेंस एसोसिएशन ने अभी आज एक पत्र जारी कर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इसमें
डीडीओ की भी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो डीडीओ हैं उनके सिग्नेचर के बिना इस तरह से कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति का अगर हम कर सकते हैं कि मासिक वेतन जो अगर 10,000 है, 20,000 है, अचानक से 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो जाता है तो ये समझ से परे है। और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रिटायर कर चुका है और लगातार 3 वर्षों से हम कह सकते हैं उसकी पैसे की निकासी की जा रही है, तो इसके किसी तरह की कोई भनक नहीं लगना यह भी सवालिया निशान है। हालांकि बोकारो एसपी ने यह भी कहा कि हम इस पर भी जांच कर रहे हैं और जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। और उसी वक्त जिस तरह से बोकारो जो हम सकते हैं पुलिस विभाग का जो अकाउंट ऑफिस है उसे भी सील कर सभी कागजातों को जब्त कर लिया गया है। हालांकि जो अकाउंट में पैसे गए थे कल उसे भी फ्रीज कर दिया गया था। तो बोकारो पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है इसमें किसकी संलिप्तता है और अगर किसी तरह की पैसे की हम कह सकते हैं निकासी की गई है तो उसकी भी जांच की गई है। और जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने कहा कि जो बिल होते थे उस पर भी हम संदेह जताया। उन्होंने कहा कि जो बिल का भी बात कहा जा रहा था कि डुप्लीकेट बिल बना। ये बहुत बड़ा मामला है और जिस तरह से फर्जी निकासी की गई, हालांकि पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है, लेकिन अब आने वाले समय में बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत तमाम अधिकारियों की है ताकि आने वाले समय में यह दोहराया ना जा सके। सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।